I'm Shivraj Aditya and I welcome every one of you to my channel. So today we are gonna solve the part 7 of 7 shorts. So इसमें मैंने ज़्यादातर टीटा टाइप के क्वेश्चंस ही लिए हैं, टाइप इन द आंसर टाइप के क्वेश्चंस. Okay, so without wasting further time, let's start. So this is the first question. In an apartment complex, the number of people aged 51 years and above is 30. If this 30 is fixed, but ये जो age है वो 51 years and above बोला हुआ है, and there are at most 39 people whose ages are below 51 years. The average age of all the people in the apartment complex is 38 years. What is the largest possible average age in years of the people whose ages are below 31 years? Okay, so this is a classic question from average, जिसको हम लोग देखेंगे with the help of mixture and alligation. Okay, so यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 51 years से जो ज़्यादा एज वाला है वैसे कितने लोग हैं हमारे पास 30. Now this 30 is very much fixed. और 51 years से जो कम वाले हैं वैसे कितने लोग हैं हमारे पास 39 मैक्सिमम आप लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो अब ये जीरो भी हो सकता है, ऑल्दो जीरो होना नहीं चाहिए बट जीरो भी हो सकता है, हम लोग ऐसे मान सकते हैं. ठीक है, तो जैसे 51 years से जो ग्रेटर वाले लोग हैं वो तो 30 फिक्स हो गया हमारे पास, और 51 से जो कम वाले हैं अब वो 39 मैक्स दिया हुआ है. नाउ वन मोर थिंग हियर, ये जो 30 जो लोग हैं यहाँ पे ये 51 years या उससे ज़्यादा है. अब बात ये है कि यहाँ पे जो एवरेज आएगा, यहाँ पे जो एवरेज x आने वाला है, हमको ये पूछा ना व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ द पीपल हुज एजेस आर बिलो 51 years. यहाँ पे जो एवरेज x आने वाला है वो लार्जेस्ट पॉसिबल होने के लिए दूसरा वाला जो एवरेज है उसको एज लेस एज पॉसिबल होना पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे क्या बोला है कि 30 लोग हैं और 30 के 30 लोगों का एज मान लो 51 है, तो एवरेज क्या होगा 51 होगा. अब ऐसे भी कुछ हो सकता है जैसे कुछ लोगों का एज 51 है, किसी का 100 है, किसी का 110 है, किसी का 80 है, किसी का 90 है. ठीक है, तो मान लो कि एवरेज ऑन एन एवरेज अगर मैं ले रहा हूँ एक अंदाजन कि एवरेज आ गया 90. सो अगर इन 30 लोगों का एवरेज 90 हो रहा है एंड टोटल एवरेज मुझे क्या चाहिए, दोनों से मिला के 38 चाहिए, यानी इस x को बहुत कम होना पड़ेगा. अगर 30 लोगों का एवरेज 90 हो रहा है और मुझे 90 और x मिला के 38 चाहिए, देन x का वैल्यू बहुत कम होना पड़ेगा. सो विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमको बोला है कि लार्जेस्ट x निकालने के लिए. ठीक है, कौन ऐसे तो x का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है बट लार्जेस्ट किस हद तक वो जा सकता है, हाईएस्ट. सो बेटर है कि इसको मैं ग्रेटर इक्वल टू ना मान के मैं इसको 51 ही मान लूं. ठीक है, कि 30 लोग हैं उनका एज 51 ही है, इक्वल टू 51 और ग्रेटर देन 51 था ना, तो उसको मैंने इक्वल टू 51 ही मान लिया. अब यहां पे आते हैं कि x एवरेज आएगा कितने लोगों का, मैक्सिमम 30 लोगों का. अब मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम तो कुछ बोला नहीं, तो जीरो हो सकता है. हमने मान लिया कि सिर्फ बच्चे बस पैदा हुए हैं, इन्फेंट. ठीक है, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता, इसके मतलब इससे क्या हो जाएगा, x बहुत ही ज्यादा घट जाएगा. सो नंबर ऑफ पर्सन्स में जैसे ही इंक्रीज करता रहूंगा तो x का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा. और मेरे पास लिमिट क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स में इंक्रीज कितना कर सकता हूं, वैसे नंबर ऑफ पर्सन्स जिनका एज 51 ईयर्स से कम है उनको मैं 1 2 3 4 10 20 15 25 30 कितना ले सकता हूं, हाईएस्ट जितना ज्यादा लूंगा x एवरेज उतना ही आएगा. हाईएस्ट क्या ले सकता हूँ, 39 ही मैं ले सकता हूँ. ठीक है, तो इस 39 मैक्स को हमने 39 ले लिया. तो अभी एक सिंपल एवरेज का कैलकुलेशन रह गया इसमें. एवरेज आई मीन एवरेज इन द सेंस ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन. सो दिस इज 51 और 38, डिफरेंस इज 13. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क. सो 39 और 30, 39:30 अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 13:10. और यहाँ पे भी ये आया 13:, तो यहाँ पे क्या होगा 10. तो अगर ये 10 हो रहा है तो ये x क्या होगा
28 होगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो बीच वाला एवरेज होता है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में होता है। सो एक नंबर 51 38 से बड़ा है, दूसरा नंबर जो होगा वो 38 से कम होना चाहिए। सो 38 से 10 माइनस होगा, 38 के साथ 10 ऐड नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और डाउट में पड़ जाते हैं कि 10 का डिफरेंस होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि 38 से 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 38 से 10 का डिफरेंस 28 भी होता है, 48 भी होता है। सो सम पीपल एंड अप राइटिंग 48, बट 48 नहीं हो सकता बिकॉज ये जो एवरेज है ये इन दोनों नंबर्स के बीच में रहना चाहिए। ओके, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या बोला है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक। जैसे कि आप सबको पता है कि जो मैं 7 क्वेश्चंस लेता हूँ वो डिफरेंट टॉपिक से लेता हूँ। एक दो टॉपिक कभी कभार रिपीट भी कर देता हूँ अगर अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो। पॉइंट्स A, P, Q and B lie on the same line such that P, Q and B are respectively 100 km, 200 km and 300 km away from point A. Okay, so इसको अगर मैं लेफ्ट like one of the diagrams can be A और B यहाँ पे हो गया, तो P, Q and this is 100, 100 and 100. So P 100 किलोमीटर है A से, Q 200 किलोमीटर है A से और B सबसे दूर है 300 किलोमीटर। ऐसे अगर देखा जाए तो मैं Q को लेफ्ट हैंड साइड में भी ले सकता था, बट दिस इज काइंड ऑफ एक रीजनेबल डायग्राम बन रहा है हमारा। कार्स 1 and 2 लीव A एट द सेम टाइम, तो कार, एक सेकेंड, कार 1 और कार 2, ठीक है, A से निकलता है एंड मूव टूवर्ड्स B। साइमल्टेनियसली कार 3 leaves B and moves towards A. कार 3 meets कार 1 at Q, तो इन दोनों का मीटिंग होता है। कार 1 और कार 3 का Q पे मीटिंग होता है। तो मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में हमेशा टाइम कांस्टेंट होता है। सो डिस्टेंस का रेशियो इज इक्विवेलेंट टू स्पीड का रेशियो। सो कार 1 इज टू कार 3 अगर मैं बोलूं, रेशियो विल बी डिस्टेंस कितना, 2:1। नेक्स्ट क्या होता है, एंड कार 3 मीट्स कार 1 एट Q एंड कार 2 एट P। तो यहां पे मीटिंग होता है कार 2 एंड कार 3 का। सो इसमें भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो क्या आएगा, 1:2 आएगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं C1:C2:C3, और अगर मुझे इन दोनों रेशियोज को बैलेंस आउट करना है, सो C3 इज द कॉमन फैक्टर। तो C3 सेकेंड रेशियो में 2 है, फर्स्ट रेशियो में 1 है, तो इसको भी 2 बनाते हैं। दिस विल बी 2 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 4:2, ठीक है। अब कार 1 क्या है 4, कार 2 क्या है 1, कार 3 क्या है 2। हमको क्या निकालने बोला, if each car is moving in uniform direction, in uniform speed, then the ratio of the speed of car 2 to that of car 1, car 2 और car 1:4। Next, there are 2 drums each containing a mixture of paint A and B. In drum 1 A and B is in the ratio 18:7, सही है। The mixture of the drum 1 and 2 are mixed in the ratio 3 and 3:4. Okay, got it. So and in the final mixture A and B are in the ratio 13:7. In drum 2 A and B were in the ratio, okay, तो 3x और 4x is the ratio जिसमें मिक्स किया गया है, ठीक है। 3x 4x रहने दो, वो तो हम लोग अलग से ले लेंगे। 3:4 बेसिकली, गॉट इट। तो फर्स्ट ड्रम में A कितना है, A इज 18 out of 24, क्योंकि 18:7 है, तो टोटल पार्ट्स 25 है, ठीक है। 18 out of 25, सॉरी शायद मैंने बोलते टाइम 24 बोला। सो 18/25 इंटू 3x, ओके, या इंटू 3, आप इंटू 3 मान लो, क्योंकि हम लोग और एक बार x यूज करेंगे ना, 3 यूनिट्स लिया गया है ऐसा मान लो। एंड
ड्रम 2 में मिक्सचर की रेशियो में वही नहीं बताया गया है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ड्रम 2 में ए का जो क्वांटिटी है वो एक्स है, इसलिए मैं एक्स यहाँ पे रेशियो में नहीं लेना चाह रहा था। और ड्रम 2 से हमने कितना यूनिट्स लिया, 4 यूनिट्स लिया। गॉट इट? इज इक्वल टू फाइनल जो हमारे पास जो ये 13:7 है, ये क्या है, ये जो फाइनल रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट में ए कितना है, ए इज 13/20। ओके, एंड ओवरऑल रिजल्टेंट कितने यूनिट्स का है, 7 यूनिट्स का है। वैसे ये 7 मैं यहाँ पे डिवाइड में भी लिख सकता था, ठीक है, कुछ इशू नहीं है। चलो एलसीएम यहाँ पे 25 आ गया, ये आ जाएगा 54 + 4x इक्वल्स टू 91/20। 5 से कैंसिल आउट जाएगा तो 5 और 4 से मल्टीप्लाई होगा 116, सॉरी 216, क्योंकि 54 का डबल 108, 108 का डबल 216, प्लस 16x इक्वल्स टू 5 × 91 455। एक गलती यहाँ पे है, दिस विल बी 100, 25 × 4 100x, तो यहाँ पे होगा 400x। सो x का वैल्यू क्या होगा, 455 - 216, 9 and 3 2/400। सो आउट ऑफ 400 यूनिट्स जो A है, A का रेशियो है 239। गॉट इट? आउट ऑफ 400 यूनिट्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शंस था बेसिकली, मुझे जहाँ तक याद है मैंने शायद दिया नहीं है ऑप्शंस यहाँ पे। सो आउट ऑफ 400 यूनिट्स इन द रिजल्टेंट मिक्सचर A इज 239, सो B कितना होगा, A इज टू B, अगर मुझे ये रेशियो निकालना है 239 एंड यहाँ पे कितना होगा, इज टू 161 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज द रेशियो ऑफ A एंड B इन द फाइनल मिक्सचर, सॉरी नॉट इन द फाइनल मिक्सचर, इन ड्रम 2। हम लोग ड्रम 2 निकाल रहे हैं ना, ये x तो ड्रम 2 है, मैंने बार बार फाइनल मिक्सचर बोला है। ओके, so I guess I should repeat it once again because I've done some mistakes while pronouncing the numbers. So 18/25 is the amount of, or is the fraction of A, fraction of paint A जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं, और ड्रम 1 से हमने 3 यूनिट्स ऑफ पेंट लिया है, प्लस x इज द अमाउंट और द फ्रैक्शन ऑफ पेंट A जो कि हम लोग ड्रम 2 से यूज कर रहे हैं, और ड्रम 2 से हमने 4 यूनिट्स लिए। जो फाइनल रिजल्टेंट है उसमें A इज 13 रेशियोज आउट ऑफ 20 यूनिट्स, और ड्रम फाइनल मिक्सचर इज ऑफ 7 यूनिट्स, क्योंकि 3 यूनिट हमने ड्रम 1 से लिया, 4 यूनिट हमने ड्रम 2 से लिया, तो ओवरऑल 7 का होगा। यहाँ से हमने x निकाला, और जो कि x जो निकला 239/400, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ पेंट A फ्रॉम ड्रम 2। सो बाकी पेंट B कितना होगा, 400 अगर टोटल है तो 400 - 239 कर लो, 161 आ जाएगा। नेक्स्ट, from a rectangle ABCD of area 768 square centimeter, a semicircular part with diameter AB and area 72 pi centimeter square is removed. The perimeter of the leftover portion in centimeter. So एक rectangle हो गया, इसमें एक semicircular portion है। अब इस portion का जो area है that is 72 pi, तो पाई तो वैसे भी कट जाएगा, r² विल बी 144, r विल बी नथिंग बट 12, r 12 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर विल बी 24। ओके, अगर 24 ये डायमीटर हो गया जो कि ब्रेड्थ है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज 768, तो लेंथ कितना आएगा 768 डिवाइडेड बाय 24, सो 24 × 3 इज 72 and 2 32,
नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन, यानी ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, और ये जो पार्ट है ये आएगा. सो पेरीमीटर ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन विल बी 2 into 32 plus 24 plus 2 pi r is the circumference of circle. So 2 pi r by 2, क्योंकि सेमी सर्कल है तो बेसिकली पाई आर आएगा. तो 64 plus 24 is 88 and r is 12, so 12 pi. Next question. If n and x are positive integers such that n to the power n equals to 2 to the power 160 and n square plus 2 to the power n is an integral multiple of 2 to the power x, then the largest possible x is. Interesting question. Okay, n to the power n is 2 to the power 160. This is something like 2 to the power p to the power q, something like this, and 2 to the power p is nothing but n, right? 2 to the power p is nothing but n, which is also equal to q. So ये जो n है ये 2 to the power p भी होना पड़ेगा और ये q भी होना पड़ेगा. सो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर में दोनों में सेम वैल्यू आना पड़ेगा. सो 2 to the power 160 आपके पास, आप इसको कैसे बना सकते हो? 2 स्क्वायर और बाहर 80, बट 2 स्क्वायर तो 4 होता है जो कि 80 के बराबर नहीं है. देन 2 to the power 4 एंड बाहर 40, बट 2 to the power 4 16 होता है जो कि 40 के बराबर नहीं है. देन 2 to the power 5 एंड बाहर 32. 2 to the power 5 is 32 only. 2 to the power 5 is 32. So सही है, फिट बेटर है. So 32 to the power 32 is equal to 2 to the power 160. ठीक है. सो ये वाला एक स्टैंडर्ड चीज मिल गया. ओके, अभी हमको करना क्या है? 32 स्क्वायर प्लस 2 to the power n बोला, यानी 32 is an integral multiple of twice x. तो twice x नहीं, 2 to the power x, 2 to the power x into k into something, integral multiple है ना. तो 2 to the power x into something is equals to n square plus 2 to the power n. तो 32 to the power 2 plus 2 की power 32. Okay, now what we can do, we can write it as 2 to the power 10 plus 2 to the power 32 equals to twice x into k. 2 to the power n कॉमन चला जाएगा, 1 plus 2 to the power 22 बचेगा. कुछ ना कुछ एक होगा ये आंसर, मुझे फिलहाल निकालने का जरूरत है नहीं. which will be k and 2 to the power x. तो वो x, लार्जेस्ट पॉसिबल x, उस x का वैल्यू मुझे चाहिए जिसका ये मल्टीपल बनेगा ये नंबर. तो इसको अगर मैंने थोड़ा सा अभी रिफ्रेश किया है, तो अगर मैं पैटर्न मैच करूँ 2 to the power x is 2 to the power 10, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, जो कि हम लोग कॉमन लेके ये बोल सकते हैं, इज x इक्वल टू 10. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. In a tournament, there are 43 junior level and 51 senior level participants. Each pair of juniors play one match. Each pair of seniors play one match. There is no junior versus senior match. Okay. The number of girls versus girls matches in junior level is 153, while the number of boys versus boy matches in senior level is 276. The number of matches a boy play against a girl is. Okay. So ये तो पहले जूनियर हो गया जो कि 43 है, सीनियर हो गया जो कि 51 है. अब इसमें बॉय और गर्ल, इसमें भी बॉय और गर्ल. सो लेट्स से जूनियर में गर्ल्स x है और सीनियर में बॉयज y है. तो द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स मैचेस इन जूनियर लेवल इज 153. तो गर्ल्स अगर x है तो मैचेस कितना होगा? x c2 विच इज x इंटू x माइनस 1/2 is equal to 153. दिस इज वेरी बेसिक. जितने भी लोग हैं उनमें से आप 2 को पिक करोगे तो 1-on-1 मैच होगा.
तो एक मैच होने के लिए दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। दिस इज 306। देखो जब भी ऐसा होता है तो डोंट जंप इनटू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक। अब देख लो x-1 या x-2 भी है तो x इंटू x-1 इज 306। तो आप सोच लो कि x स्क्वायर है और 300 के आसपास कौन सा किस नंबर का स्क्वायर होता है, 306 के आसपास 17 18 का होता है, ठीक है। तो 17 का ही मान के चलते हैं। तो अब 17 इंटू 17 तो होगा नहीं, तो 17 इंटू क्या हुआ होगा, 17 इंटू 16 या 17 इंटू 18। तो अब देखो 17 इंटू 17 ही 289 होता है, तो 17 इंटू 18 करोगे तभी आपका 306 आएगा। सो x इज 18, तो 18 इंटू 17 इज 306। तो ये हो गया 18, ये अगर 18 हो गया देन ये कितना होगा 25 होगा, ओके। और एक क्या है y, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ y इंटू वाई माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 276। तो y इंटू वाई माइनस 1 इज 552, ठीक है। तो 552 के आसपास का स्क्वायर क्या हो गया, 23 का स्क्वायर 529। अब 23 को आप किसी आसपास नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 22 से तो करोगे नहीं क्योंकि पीछे आ जाएगा, तो 24 से ही करोगे। सो y इज 24, तो 24 इंटू 23 इज 552। सो ये 24 हो गया, तो ये 27 हो गया यहाँ पे क्योंकि टोटल 51 है, ओके। अभी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वर्सेस बॉयज मैचेस क्या होगा, ये सारे बॉयज इन सब गर्ल्स के साथ खेलेंगे 25 इंटू 18, ये सारे बॉयज इन सब गर्ल्स के साथ खेलेंगे 24 इंटू 27। 25 इंटू 18 कितना होता है, 18 5 90, 9 36 45 प्लस 24 इंटू 27, 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 कितना होता है 576 और 24 इंटू 3 72। तो 576 और 72 कितना हो गया 648 हो गया। तो टोटल कितना हो रहा है 91098, ओके। सो नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट, a 20% ethanol solution is mixed with another ethanol solution, say S, of unknown concentration in the proportion 1:3 by volume. तो एक 20% सोल्यूशन है इथेनॉल का और एक S है। सो दोनों को कौन से रेशियो में मिक्स किया गया, 1:3 के रेशियो में मिक्स किया गया, ओके, ठीक है। उसके बाद दिस मिक्सचर, अब यहाँ से कुछ एक मिक्सचर मिला मुझे, दिस मिक्सचर इज मिक्सड विथ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% ethanol solution if the resultant mixture is 31.25% ethanol solution, then the unknown concentration S is। अब equal volume of ethanol solution यानी ये दोनों मिक्स किया गया 1:1 में। तो आप खुद सोचो 20 के साथ कोई चीज़ मिलके अगर 31.25 आ रहा है और 1:1 में मिक्स किया गया है, मतलब ये जो 31.25 है ये इन दोनों वैल्यूज के मिडिल में होगा, ऑब्वियसली मिड पॉइंट होगा। सो 20 से ये कितना ज़्यादा है 11.25 और इससे और 11.25 ज़्यादा होगा वो नंबर, मतलब दिस विल बी 42.5। सो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर का जो कंसेंट्रेशन है दिस इज 42.5, ओके। अब सिंपल बेसिक एलिगेशन, 20% का एक मिक्सचर है और S एक है जिससे आपको बनाना है 42.5% का एक मिक्सचर, और ये दोनों किस रेशियो में है, ये दोनों 1:3 के रेशियो में है, गॉट इट। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 22.5 आ रहा है, ओके। इफ 3 इज 22.5 यानी क्या मल्टीप्लाई किया गया है 7.5, तो 1 के साथ भी हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7.5। अब देखो 20 और S के बीच में आएगा 42.5, तो 42.5 से बड़ा होना चाहिए ये नंबर। सो 42.5 प्लस 7.5, सो दिस विल बी 50%, ठीक है। वेरी क्लासिक क्वेश्चन फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन, बहुत ही सही कंसेप्ट इसमें लगेगा, ओके। सो जितने भी क्वेश्चंस थे आज के क्लास के, ज़्यादातर एक क्वेश्चन में तो मैंने ऑप्शंस देना मैं भूल गया था, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस
टीटा टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से, बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होना पड़ेगा। एंड इतने सारे वीडियोस से मैं आज 7वां वीडियो है, मैं जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट बता रहा हूँ वो आप समझो धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा आप बेसिक समझ लो कि किसके रिस्पेक्ट में रेशियो निकलता है, एंड देन यू आर बैंग ऑन विद द कंसेप्ट्स एंड आप क्वेश्चन सॉल्व करो आराम से। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ओके, थैंक यू, सी यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।